नमस्कार विद्यार्थियों। कल हम जो एनाटॉमी में विभिन्न तंत्रों के बारे में देख रहे थे, उसमें से जो पहला तंत्र है पाचन तंत्र हम पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने विभिन्न इसके अंगों के बारे में पढ़ा, कौन कौन से अंग होते हैं और उनको सेपरेटली हम डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले तो मुख के बारे में पढ़ा और फिर हम पढ़ रहे थे मुख गुहा के बारे में, ऑरल कैविटी। मुख गुहा में हमने देखा कि क्या क्या जो जो संरचनाएं हैं, अन्य संरचनाएं वो क्या क्या पाई जाती हैं, जिसमें हम एक तो चर्चा कर रहे थे, इसमें क्या पाए जाते हैं, दांत। इसके जो ऊपरी शीर्ष भाग जो है, इसकी छत का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तालु के द्वारा। ठीक है। इसके आधार भाग के ऊपर क्या पाए जाते हैं, मैंडिबल, जो जबड़े की हड्डी है, मैंडिबल हड्डियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इसके अतिरिक्त एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीभ। ठीक है, पंख। इसके अलावा पार्श्व जो भाग हैं, पार्श्व भागों के अंदर क्या पाए जाते हैं, कपोल, गाल, चीक्स पाए जाते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ जो दांतों की जो संरचना है, वहां पे उनके साथ में क्या पाए जाते हैं, मसूड़े पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये विभिन्न संरचनाएं हैं जो मुख गुहा के अंदर पाई जाती हैं, और ये संरचनाएं किसी न किसी रूप में पाचन में सहयोग ये करती हैं। ठीक है, पाचन में ये सहायता करती हैं। ठीक है। और ये इस मुख गुहा के भाग हैं, इनकी संरचनाएं हैं। ठीक है। तो हम दांत की संरचना के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो दांतों के बारे में जब हम अध्ययन कर रहे थे तो इसकी संरचना देखी कि जो इसके भाग हैं वो हम मसूड़े के अंदर का भाग नेक कहलाता है, मसूड़े से बाहर का भाग क्या कहलाता है, क्राउन, और जो हड्डी के अंदर का भाग है वो क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। और दांत की जो संरचना में 4 संरचनाएं थी, हमने पढ़ा, पल्प, सीमेंट, डेंटिन और सबसे बाह्य भाग इनेमल। इनेमल जो है वो हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का, सबसे कठोरतम भाग है इनेमल। इसके बाद में हमने देखा कि दंत सूत्र क्या होता है। विभिन्न प्राणियों में ऊपरी जबड़े, निचले जबड़े में दांतों के विन्यास को हम एक सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं, जिसे हम दंत सूत्र कहते हैं, जिसके अंदर जो दांत, विभिन्न प्रकार के जो दांत है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, उनका जो विन्यास है वो दर्शाया जाता है ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े के अंदर। ठीक है। तो ये यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो अब हम दंत सूत्र के बारे में देखते हैं, डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, दंत सूत्र है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमने गोवंश के बारे में हमने देख लिया था। गोवंश का जो दंत सूत्र है, अस्थायी दंत सूत्र। अस्थायी और स्थायी क्या होते हैं, अस्थायी दांत जो जन्म के समय उपस्थित होते हैं या उसके जन्म के कुछ समय बाद में आ जाते हैं, और ये कुछ दिनों बाद में ये गिर जाते हैं और इनकी जगह कौन ले आ जाते हैं, स्थायी दांत। अस्थायी दंत सूत्र क्या था, डेसिडुअस इंसाइजर 0/4, डेसिडुअस कैनाइन 0/0, डेसिडुअस प्रीमोलर 3/3, डेसिडुअस मोलर 0/0। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ रहा था 20। ठीक है। और स्थायी जो दंत सूत्र है ये क्या है, इंसाइजर 0/4, कैनाइन 0/0, प्रीमोलर 3/3 एंड मोलर 3/3। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था, कल हमने देखा 32। तो ये तो गोवंश का जो है दंत सूत्र हमने देखा। ऐसा ही गाय की तरह ही है भैंस का, भेड़ का, बकरी का। इनके भी दंत सूत्र क्या है, इसी के ही समान होते हैं, गाय के समान ही दंत सूत्र इनके। ठीक है। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनके हो गए, चारों के याद। बाकियों के याद ही आपने, कल मैंने कहा भी था आपको। चलो देखते हैं, बाकियों के देखते हैं। अब हम देखें घोड़े का दंत सूत्र। घोड़े का जो दंत सूत्र है वो क्या है, उसके बारे में देखते हैं। ये है 3/3, 0/0, 3/3, 0/0। ठीक है। ये तो इसका अस्थायी दंत सूत्र है।
और स्थायी दंत सूत्र क्या है? 3/3, 1/1। प्री मोलर है 3 या 4/3, मोलर है 3/3। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 3 और 3 6, 7 8, 8 और 6 14, 14 और 6 कितने हो गए? 20। 20 इंटू 2 कितने होते हैं? 40। 40। लेकिन यहाँ पे ये देखो कई बार क्या होता है, प्री मोलर 4 भी होते हैं, तो 40 की बजाय क्या हो सकते हैं? ऊपर वाले जबड़े में 2, एक दोनों साइड के अंदर एक एक एक्स्ट्रा हो सकता है, तो इसलिए ये 42 भी हो सकते हैं। तो ये घोड़े का स्थायी दंत सूत्र है, ये याद रखना है अपने को। इनको जैसे ध्यान रखें आप, ये इस प्रकार से आप जैसे 31-33 बटा 31-33 इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे ये कितने हो गए? 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 इंटू 2 कितने हो गए? 24। ये हो गया अस्थायी दंत सूत्र का हो गया। ठीक है, तो ये घोड़े का अस्थायी और स्थायी दंत सूत्र, ध्यान से नोट कर लें इसको। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम किसका, देखते हैं कुत्ते का। कुत्ते का जो दंत सूत्र है वो ठीक है, और स्थायी जो दंत सूत्र है वो 3142/3143 ये। ठीक है, कैनाइन सॉरी इंसाइजर 3/3, कैनाइन 1/1, प्री मोलर 4/4 और मोलर है 2/3। तो ये कितने हो गए? 3 और 3 6, 2 8, 8 और 8 16, 16 और 17 18, और 18 और 3 21। 21 इंटू 2 कितने दांत हो गए? ये टोटल 42 दांत। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हो गया? 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 इंटू 2 कितने हो गए? 32। 32 दांत अस्थायी दंत सूत्र में है, और स्थायी दंत सूत्र में इसके जो दांत है वो है 42। ये ध्यान रखना है, स्थायी दंत सूत्र कुत्ते का 31/42/31-43। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं सूअर। सूअर में आपको ज़्यादा और कुछ नहीं चेंज करना है। ये जो यहाँ पे मोलर है ये एक और एक्स्ट्रा है कुत्ते से, इसलिए सूअर के अंदर जो दांतों की संख्या है वो है 44। 31/43/31-43। कुत्ते में क्या था? 31/42/31-43, और यहाँ पे क्या है? 31/43/31-43। सूअर के अंदर टोटल दांतों की संख्या, स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 44 है। ठीक है, और इसके बाद में ऊंट के अंदर है 1/3 इंसाइजर, कैनाइन 1/1, प्री मोलर 2/2, और मोलर है 3/3। ठीक है, 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 16 इंटू 2 32। ये 3 है, इसलिए इसमें 34 होते हैं। टोटल दांतों की संख्या कितनी है? 34। तो ये ऊंट के अंदर जो है दंत सूत्र है, और इसके अंदर जो अस्थायी दंत सूत्र होगा वो ये होगा। 3 और 3 6, 3 9, 9 3 2 18। ऊंट में जो स्थायी दंत हैं वो कितने होते हैं? 34 होते हैं, ये ध्यान में रखना है। ऊंट में स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 34। ठीक है, तो ये विभिन्न प्राणियों में दंत सूत्र, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है दंत सूत्र के बारे में, दंत विन्यास के बारे में, और ये आपको पूर्णतया ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके यहाँ की बजाय आपके प्रबंधन के अंदर भी, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है
दंत विन्यास के आधार पे उम्र का कैसे निर्धारण किया जाता है, वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ एनाटॉमी में भी ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये दंत सूत्र आपको बिल्कुल याद करके रखना है, कोई विशिष्ट नहीं है। एक बार मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा देखो बता देता हूँ ताकि आपको इजीली याद रह जाएगा ये। देखो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनका तो ऊपर कुछ ही नहीं है, नीचे 4 है। डेंटल पैड है ऊपर, नीचे 4। कैनाइन भी, प्री मोलर, मोलर, यानी 0033 बटा 40 33, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर हम आते हैं घोड़े के ऊपर। स्थायी दंत सूत्र की बात ही करते हैं। घोड़े के अंदर क्या है, 31 43 बटा 31 33, और इसकी जगह 33 भी कर सकते हैं, ये इजी रहेगा याद करने में। 31 33 बटा 31 43, ठीक है, टोटल हो रहे हैं 40। यहाँ इसकी बजाय कई बार 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर देखो घोड़ा, कुत्ता और सुअर, ये हम पढ़ेंगे एकदम सेम से ही है। 31 42 बटा 31 43, और सुअर में कितना है, 31 43 बटा 31 43, और एक और आपको ऊंट का याद करना है, 11 33 बटा 31 33। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा है, एक थोड़ा सा आप आइडिया ढंग से लगा के इसको याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। कोई रटने वाली वैसे बात ही नहीं है। हमेशा आपको दांतों का विन्यास आपके दिमाग में ऐसे बस जाना चाहिए कि हाँ, इस पशु के मुख में इतने दांत होते हैं, ठीक है। तो ये दंत विन्यास का है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। आपको कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है आगे भी, तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये दो मुख गुहा की हमने एक संरचना के बारे में पढ़ा। अब अगली संरचना हम पढ़ते हैं तालु, पैलेट। तालु जो है वो मुख गुहा की छत का निर्माण करता है। मुख गुहा की छत का निर्माण करता है। अपने भी जैसे मुख गुहा के ऊपर की ओर क्या है, कठोर सी संरचना जो है वो तालु है। और ये तालु जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है कठोर तालु और दूसरा है कोमल तालु। कठोर तालु और दूसरा है कोमल तालु। अब यहाँ पे हम गौवंश के इस प्रकार से इसका अध्ययन करें तालु का। कठोर तालु अगर हम देखें, ये इसकी मुख गुहा है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो है ऊपर की तरफ ये तालु है, ये जो भाग है वो है तालु। इस तालु के अंदर आप देखोगे इस प्रकार से ये बीच वाला भाग सेंट्रल रेफे कहलाता है, और इसमें इस प्रकार से खांचे सी पाई जाती है। इस प्रकार की खांचे पाई जाती है। यहाँ पे प्री मोलर और मोलर टीथ होते हैं, साइड्स में इनके प्री मोलर और मोलर टीथ होंगे। और आगे यहाँ पे एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं डेंटल पैड। ये एक संरचना है जिसको हम डेंटल पैड कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपरी जबड़े के अंदर, गौवंश के अंदर यहाँ पे जो है ऊपरी जबड़े के अंदर इंसाइजर दांत जो है वो नहीं पाए जाते। इंसाइजर दांत के जगह पे क्या पाया जाता है, डेंटल पैड पाया जाता है। और ये सेंट्रल रेफे कहलाता है, रेफे। और ये प्री मोलर और मोलर, ये इन दोनों को मिला के, प्री मोलर और मोलर दोनों दांतों को मिला के अपन कपोल दंत भी, चीक टीथ भी इनको कहा जाता है। ये दोनों हो गए कपोल। तो आगे की ओर मुख गुहा की जो आगे के भाग की छत का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, कठोर तालु के द्वारा किया जाता है। और इसकी मुख गुहा की जो तरफ की जो आंतरिक भित्ति है
वो आंतरिक भित्ति जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम स्तृत सल्की उपकला उत्तकी बनी हुई होती है। ठीक है। और यहाँ पे भी एक पेपिली और पाया जाता है जिसको पेपिला इंसिसिवा कहते हैं। आगे की ओर एक पेपिला इंसिसिवा कठोर तालु के ऊपर पाया जाता है। ठीक है। और ये जो आंतरिक भित्ति है ये स्तृत सल्की उपकला की बनी हुई होती है। ठीक है। पीछे का जो इसका भाग है, कठोर तालु के पीछे का भाग, जैसे हम मुख गुहा का यहाँ पे आपको देखें अपन, ये जैसे ये इसके मुख गुहा है, इसका ये जो पार्ट है ये पार्ट है कठोर तालु। ठीक है। ये नासा चित्र हो गए, ये नासा गुहा हो गया। तालु जो है वो नासा गुहा और मुख गुहा इनके बीच में एक पट की तरह से कार्य करता है। ठीक है। और ये आगे का जो भाग है वो क्या कहलाता है, कठोर तालु। ये तो कौन सा है, कठोर तालु। पीछे का, इसके पीछे का जो भाग है वो इस प्रकार से म्यूकस फोल्ड के रूप में रहता है। ये होता है कोमल तालु। ये क्या होता है, कोमल तालु। ये कोमल तालु जो है ये एक जैसे मेम्ब्रेन का फोल्ड के रूप में, जैसे झिल्ली है उसके डबल फोल्ड होता है, उस फोल्ड के रूप में रहता है। और इसके अंदर जो है तंतु में उत्तक जो है वो पाया जाता है। ठीक है। जो फाइब्रस टिश्यू है वो इसके अंदर पाया जाता है। और बाह्य भित्ति जो है ये सल्की उपकला उत्तक की बनी होती है, ये भी स्तृत सल्की उपकला की है। और इधर जो नासा गुहा की तरफ का जो भाग है वो कूट स्तृत सल्की उपकला का बना होता है, कूट स्तृत शूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और इधर जो है स्तृत सल्की उपकला का ये इसकी भित्ति जो है वो बाह्य भित्ति इसकी होती है। ठीक है। ये जो आपका कोमल तालु है इसका जो अंतिम भाग जो लटका हुआ रहता है उस भाग को कोमल तालु का अंतिम भाग क्या कहलाता है, उल्ला कहलाता है। UVUL, उल्ला। कोमल तालु का अंतिम भाग जो लटका हुआ रहता है, जैसे आप भी अपने मुंह के अंदर देखेंगे आगे एक संरचना सी लटकी हुई रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उल्ला कहते हैं। ठीक है। और इसके कोमल तालु के दोनों ओर जो है टॉन्सिलर पैचेज पाए जाते हैं, जिनमें क्या पाए जाते हैं, टॉन्सिल्स जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये तालु जो मुख गुहा की जो छत है उसका निर्माण करता है तालु, और ये मुख गुहा को नासा गुहा से अलग रखने का कार्य करता है। ठीक है। उनके बीच में एक पट की तरह कार्य करता है ये। इसका हम मुख गुहा की तरफ का भाग देखें तो ये कठोर तालु का जो भाग है उसके अंदर इस प्रकार से अनुप्रस्थ रेखाएं सी, उदग्र रेखाएं जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है। और ये जो भाग कहलाता है रेफे कहलाता है, सेंट्रल रेफे कहलाता है। इसके आगे की ओर एक पेपिलर इंसिसिवा पाया जाता है, पेपिला इंसिसिवा। आगे की ओर जो इंसाइजर दांत हैं ऊपरी जबड़े के अंदर वो अनुपस्थित होते हैं। उन दांतों के स्थान पे क्या पाया जाता है, डेंटल पैड नामक एक कठोर जो पैड नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंटल पैड कहते हैं। ठीक है। यहाँ साइड्स के अंदर जो प्रीमोलर और मोलर जो टीथ हैं वो पाए जाते हैं। प्रीमोलर और मोलर टीथ को संयुक्त रूप से हम चीक टीथ भी कहते हैं, कपोल दंत भी कहा इनको जाता है। फिर हम बात करें कठोर तालु फिर किस में कंटिन्यू होता है, कोमल तालु में। और ये नाम से स्पष्ट है, सॉफ्ट पार्ट है, कोमल पार्ट है जो उपकला से घिरा हुआ रहता है। ये उपकला मुख गुहा की ओर, तो ये उपकला कैसी होती है, स्तृत सल की उपकला होती है। और नासा गुहा की तरफ जो ये होती है वो होती है कूट स्तृत शूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में होती है। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो तंतु में उत्तक जो है वो पाए जाते हैं, फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं इसके अंदर। ये जो कोमल तालु है इसका अंतिम भाग ये लटका हुआ सा रहता है, उस अंतिम भाग को क्या कहा जाता है, उल्ला कहा जाता है। क्या कहते हैं, उल्ला कहा जाता है। ठीक है। इसके पश्चात हम
अगली जो संरचना है मुख गुहा की उसके बारे में देखते हैं। जीभ। जीभ, टंग। जीभ जो है नीचे मैंडिबल के दोनों जो रेमाई हैं, ठीक है, मैंडिबल के दोनों रेमस के मध्य एक अस्थि होती है जिसका नाम है हाइयोइड अस्थि। हाइयोइड बोन से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोइड बोन होती है और इस पे इस प्रकार से ये जो जीभ है वो पाई जाती है। इसका जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाएगा? डोर्सम लिंग्वी कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठीय भाग, पृष्ठ यानी डोर्सम, डोर्सम लिंग्वी, डोर्सम लिंग्वी। पृष्ठीय भाग को क्या कहते हैं? डोर्सम लिंग्वी कहते हैं। और इस पृष्ठीय भाग के यहाँ पे आप देखोगे, इस पृष्ठीय भाग में यहाँ पे इस प्रकार से उभार सा पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं टॉरस लिंग्वी। जैसे ये जीभ है, इस प्रकार से जीभ होगी, तो इस भाग, ये जो भाग है ये उभरा हुआ सा पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टॉरस लिंग्वी कहते हैं। नीचे की तरफ इसका जो वेंट्रल भाग है, ये यहाँ नीचे की तरफ से जो जबड़े के साथ में इस प्रकार से एक झिल्ली के द्वारा जुड़ा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेन्यूलम लिंग्वी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेन्यूलम लिंग्वी। अपन भी अपन नीचे जीभ का देखेंगे तो वहां पे एक झिल्ली नुमा संरचना के द्वारा जीभ है, नीचे जो इसका अधर भाग है वहां ये जुड़ी हुई है झिल्ली नुमा संरचना के द्वारा। उस संरचना को, उस झिल्ली नुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं? फ्रेन्यूलम लिंग्वी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है पृष्ठीय भाग पर कुछ पेपिली स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि कॉनिकल पेपिली होगी, ये उभार से पाए जाते हैं इनके ऊपर। फंगी फॉर्म, फिली फॉर्म, यहाँ पे टॉरस लिंग्वी पे भी पाई जाती हैं, जो जनरली कैसी होती हैं? फोलिएट पेपिली। ये उभरी हुई संरचनाएं हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पेपिली बोलते हैं। ये पेपिली जो है वो जीभ की ऊपरी संरचना में पाई जाती हैं और इनके साथ में कुछ में क्या होता है कि टेस्ट बड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, जो कि स्वाद का अनुभव कराने में ये सहायक होती है, ठीक है। तो ये जो है एक संरचना है जीभ, जो कि एक प्रकार से मासल संरचना है, ठीक है। इसका जो पृष्ठीय भाग है वो पृष्ठीय भाग डोर्सम लिंग्वी कहलाता है, डोर्सम लिंग्वी कहलाता है। पृष्ठीय भाग क्या कहलाता है? डोर्सम लिंग्वी कहलाता है। अधर भाग वेंट्रल लिंग्वी कहलाएगा। डोर्सम लिंग्वी के पीछे की ओर यहाँ पे एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं टॉरस लिंग्वी। उसको हम क्या बोलते हैं? टॉरस लिंग्वी कहते हैं। और वेंट्रल लिंग्वी यानी वेंट्रल भाग है वो एक झिल्ली नुमा संरचना के द्वारा निचले जबड़े से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेन्यूलम लिंग्वी। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेन्यूलम लिंग्वी। ये एक झिल्ली नुमा संरचना है जो जीभ के अधर सतह को जो मुख गुहा के फर्श के साथ में जोड़े हुए रखती है, ठीक है। पृष्ठ भाग के ऊपर यहाँ पे कुछ पेपिलीज पाए जाते हैं, जो फंगी फॉर्म, फिलीफॉर्म, कोनिकल, ठीक है, और ये फॉलिएट पेपिलीज ये हो सकती हैं। और इनके साथ में क्या होती है? स्वाद कलिकाएं होती हैं, स्वाद का जो अनुभव करवाती हैं, स्वाद के संवेदन हैं वो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जीभ जो है वो मुख्यतः एक तो स्वाद पता करने के लिए, स्वाद का अनुभव के लिए ये मुख्यतः उत्तरदायी होती है। इसके अलावा ये भोजन को, जो लार के साथ में भोजन मिलाने का जो भी ये भी कार्य करती है, दांतों का साफ करने का ये कार्य करती है, ठीक है। ये विभिन्न इसके कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त जो गोवंश के अंदर आप देखते हो ये
जो है गोवंश के अंदर प्रीहेंशन में सहायक होती है। प्रीहेंशन मतलब भोजन के अंतर ग्रहण में भी ये सहायक होती है। जैसे घोड़े में मैंने आपको बताया था कि जो लिप्स होते हैं, मोबाइल जो लिप्स होते हैं, वो प्रीहेंशन में सहायक होते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, ये जो जीभ होती है वो प्रीहेंशन यानी भोजन के अंतर ग्रहण की क्रिया में ये जीभ जो है यहाँ पे सहायक होती है। ठीक है, तो ये जीभ की संरचना है जिसमें कौन कौन से विभिन्न संरचनात्मक इसके विभेदन है उनके बारे में हमने देखा। इसके अलावा चिक्स हो गए। चिक्स जो है उनकी आंतरिक भित्ति, जैसे ये चिक है, इसके आंतरिक भित्ति पे इस प्रकार के पेपिलीज पाए जाते हैं। आप देखोगे, ठीक है, जब आप देखेंगे मुख गुहा को खोल कर तो अंदर की तरफ, जैसे गोवंश के अंदर की तरफ ऐसे पेपिलीज, ऐसे कॉनिकल पेपिलीज ये पाए जाते हैं। चिक की आंतरिक भित्ति पर कॉनिकल पेपिलीज पाए जाते हैं, जिनको सामान्य भाषा में आपने सुना होगा श्याड़ू जिनको कहते हैं ना, ये कॉनिकल पेपिलीज ही होती हैं एक्चुअल में। और ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, उससे मिलकर बने हुए होते हैं। दोनों दिशाओं के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या संरचना पाई जाती है? मसूड़े हैं। मसूड़े जो घनाकार जो टिश्यू है उससे मिलकर स्क्वेमस एपिथेलियम और साथ ही साथ जो फाइब्रस टिश्यू है उससे मिलकर बने होते हैं सघन संयोजी उत्तक, कह सकते हैं हम सघन संयोजी उत्तक, सघन तंतुमय संयोजी उत्तक। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसके ये बने हुए होते हैं और ये एक प्रकार से दांतों की स्थिति को वहाँ पे साधे रखते हैं, एल्वियोलस के बाहर दांतों की स्थिति को बनाए हुए रखते हैं। ठीक है, तो ये जो मुख्य संरचनाएं हैं, जैसे हमने देखा कि मुख गुहा के अंदर दांत पाए जाते हैं, जीभ है, ऊपर की ओर तालु है, तालु का भी आगे का भाग कठोर तालु, पीछे की ओर कोमल तालु, नीचे जीभ है, साइड्स में दांत हैं। ठीक है, और इसके अलावा मसूड़े हैं और आपके जो गाल हैं, इनसे घिरी हुई एक जो कैविटी है वो कौन सी कैविटी है? मुख गुहा। तो ये मुख गुहा के अंदर विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो पाई जाती हैं, जो भोजन के अंतर्ग्रहण में, उसको चबाने के लिए, लार मिलाने के लिए, ठीक है, इनमें ये संरचनाएं, विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं वो सहायक होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।